कोविड-19 की वजह से एक अजीब सा माहौल है। कुछ लोग एंजाइटी में हैं तो कुछ बिल्कुल लापरवाह हैं। जो लापरवाह हैं उनका कहना है कि कुछ है ही नहीं, कोई इसे 5G बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और जो एंजाइटी में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो दिल दहला देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि जो इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो सामने आकर के अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको एंजाइटी है उनकी एंजाइटी दूर हो सके। वो समझें कि हाँ, तस्वीर का दूसरा रुख भी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। और जो लापरवाह हैं वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, उनकी लापरवाही दूर हो सके। तो आज मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसी के साथ आगे वाली वीडियोस में मैं अपना ऑब्जर्वेशन और जो मेरा अपना जो मैंने सोचा है, ऑब्ज़र्व किया है, इसको वो भी मैं शेयर करूँगी। आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हाँ, हम लोगों के साथ लोग हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी बात शुरू करती हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो कोविड-19 के साथ हुआ इधर। मेरे हस्बैंड नदीम काज़मी साहब ने मार्च के फर्स्ट वीक से अपने वर्क प्लेस पे जाना स्टार्ट किया था। और उसके कुछ दिन के बाद, 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद, उन्होंने कहा कि मुझे बॉडी एक हो रहा है। हालांकि उनको फीवर नहीं था, कोई खांसी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ उनको थकन सी लग रही थी और उनके पूरे बदन में दर्द था। और वो कहते थे कि जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो पहले उनसे चला नहीं जाता है, उनको एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। 2-3 दिन उनको लगा कि शायद रूटीन में फ़र्क आया है, अभी जाना स्टार्ट किया है, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से कुछ हो। फिर 2-3 दिन गुजरे तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया कि इस तरह का पेन क्यों है। बाकी दिखने में तो वो ठीक ही थे, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनको कुछ ताकत वगैरह की दवाएं और कैल्शियम वगैरह उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया। और फिर 5-6 दिन और गुजर गए और अब की बार मुझे फ़ीवर आया। जब 5-6 दिन इस चीज़ को गुजरे और मुझे फ़ीवर आ गया, तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप 2 दिन के बाद, अभी नहीं, ज़रूरत नहीं है, 2 दिन के बाद RT-PCR करा लीजिएगा। तो ये बोले नहीं, मुझे भी थोड़ा फ़ीवर आ रहा है, 2 दिन के बाद क्यों, आज ही करा लेते हैं। तो हम लोगों ने RT-PCR कराया। फिर वापस लौट के आए, तब भी मैंने कहा कि नहीं, हम लोग जो भी प्रिकॉशंस थे उसके हमने लेना शुरू कर दिए थे। मुझको फ़ीवर आते ही मैंने इन लोगों से कह दिया था कि तुम लोग मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो मास्क लगा कर के ही आए हैं और बिल्कुल अलग रहें। और मेड्स को भी मना कर दिया था कि सब लोग अपने अपने रूम में ही रहें। तो फिर जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में हम और हमारे हस्बैंड दोनों पॉजिटिव थे। तो फिर हमने, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, थोड़ा सा मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड की भी एक एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और अभी उनको हेड इंजरी हुई थी। तो हम लोगों के लिए बेटर था कि हम लोग हॉस्पिटल मूव कर जाएं। तो हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। हॉस्पिटल में जो भी ज़रूरी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हुई और 27 से हम लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। और 7 दिन का वो ट्रीटमेंट था और इन 7 दिनों में तबीयत हमारी ठीक रही थी, कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 7वां दिन जो था, इस 7वें दिन के बाद से मुझको फिर दोबारा से फ़ीवर आ गया और नेक्स्ट डे फिर ये फ़ीवर 102 हो गया। तो डॉक्टर, हम लोग क्योंकि मॉनिटर करने के बाद, 2 दिन मॉनिटर करने के बाद वापस प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था हम लोगों को। तो जो डॉक्टर है जिसको हम लोगों ने बुलवाया कि मुझे फ़ीवर आ गया है, तो उसने मुझे देखा और वो मुझे देख करके थोड़ा सा घबरा सी गई, क्योंकि मेरा जो चेहरा था, मैंने ख़ुद तो देखा नहीं था, ध्यान नहीं था मुझे। उसने देखा तो देख के बोली, आपका फेस बिल्कुल रेड हो रहा है, क्या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझको सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली, नहीं, आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल रेड हो रहा है। तो मैंने कहा, हाँ, मुझे थोड़ा सा खिंचाव सा लग रहा है, मुझे टाइट हो रहा है, मेरा जो फेस है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है किसी ने पकड़ रखा है, और नेक में भी है, मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, मुझे एक वायर सा गया है, मुझको ऐसा महसूस हो रहा था मेरे नेक में। तो फिर
उसने जो वहाँ पे हेड हैं उनको इन्फॉर्म किया और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स मुझको देखने मेरे रूम पे आए, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने मुझको आईसीयू शिफ्ट कर दिया, और बल्कि एचडीयू करके है वहाँ पे, उन्होंने उसमें शिफ्ट कर दिया। और जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस थी फिर सीधे वो शुरू हो गई, और ब्लड टेस्ट और बाकी और सारे टेस्ट, सीटी स्कैन्स सब उसी वक्त किया गया। और फिर मुझे सेकेंड राउंड मुझे मेडिसिन का शुरू हो गया, और ये एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स जो बंद हुए थे एक दिन पहले वो दोबारा से देना शुरू कर दिया। और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जो मुझे फर्स्ट राउंड दिया जा चुका था उसका भी सेकेंड साइकिल जो है वो स्टार्ट की गई। मेरे हस्बैंड को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन बाद में थोड़ा फीवर उनको भी आया था 1-2 दिन बाद, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की सेकेंड साइकिल उनको भी दी गई थी, लेकिन उनको बाकी स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक का सेकेंड साइकिल नहीं चलाई गई थी, सेकेंड राउंड उनको नहीं दिया गया था। लेकिन जब हम लोगों की छुट्टी हुई है फिर 5 डेज़ के बाद जो भी मेडिकेशन था वो बंद कर दिया गया, और इस बार हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने 1 दिन बाद RT-PCR टेस्ट हुआ और नेगेटिव आने पर हम लोगों की छुट्टी हो गई। लेकिन जब हम लोगों की छुट्टी हुई है तो हम लोग बहुत वीक हो गए थे, और मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 8 हो गया था, तो मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ घर आने के बाद भी वीकनेस बहुत ज़्यादा रही है कि हम लोग बेबी स्टेप्स के ऊपर घर में चलते थे, और मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मेरी मदर मुझसे बात करना चाहती थी लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को और मदर को वो वीडियो कॉल पर ही दिखा देते थे मेरी शक्ल, तो मैं हाथ वाथ हिला देती थी, और मेरी बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ये कर लेते थे इसलिए ये बात करते थे सबसे। और जो सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी मेरे मेडिकेशन से, जो साइड इफ़ेक्ट था मुझको, वो ये था कि शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था। ब्लड ग्लूकोज जो है वो बहुत ही हाई चला गया था, और जब तक मेरा मेडिकेशन चल रहा था उस वक्त तक तो 400 टच कर रही थी शुगर। लेकिन जब मेडिकेशन बंद हुआ तो सडन वो फिर 200 पे फ़ौरन गिर के आ गई, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं है, और अभी भी मैं इंसुलिन पर ही हूँ। लेकिन डोज़ बहुत कम हो गई है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही और अल्लाह ने चाहा तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं कोविड के साथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जिनको पहले से ये शिकायतें होती हैं उनकी शिकायतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं सब चीज़ों की। सब आर्टरीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस इन्फ्लेमेशन से बीपी भी बढ़ सकता है और बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहने का मकसद यही है इतनी बातों से कि एक तो जब आपको पता चले टेस्ट फ़ौरन कराएं अगर आपको शक हो, और जो ट्रीटमेंट है उसको लेने में देर ना करें। और ये डरने और घबराने की बात नहीं है कि जिनको कोविड होता है या RT-PCR पॉजिटिव आता है तो वो लोग घबरा जाते हैं, वो छुपाते हैं, बताते नहीं हैं लोगों को जल्दी। हालांकि ये एक पॉलिटिकल गलती की वजह से हुई है ये चीज़ें, कि इसको पैंडमिक की तरह डील नहीं किया गया, लोगों की काउंसलिंग नहीं की गई, ये उसका नतीजा है। तो अभी भी लोग घबराते हैं, लोग बताते नहीं हैं। मैंने तो फ़ौरन ही सोशल मीडिया पे लिखा था कि मेरा RT-PCR पॉजिटिव है। तो एहतियात बरतें, एंजाइटी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एहतियात बरतने की, मोहतात रहने की ज़रूरत है। और लापरवाही तो बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि ये कोविड जो है वो इतना आसान नहीं है, खेल नहीं है। जिसको हो जाता है फिर वही समझ पाता है।